नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपना 8वां बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग को खास राहत देने की कोशिश की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आम आदमी की बचत को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था की गति को तेज करना है। बजट में संशोधित टैक्स स्लैब का भी ऐलान किया गया, जिसने कई लोगों को उलझन में डाल दिया। आइए इन टैक्स स्लैब के बारे में जानें और समझें कि नया टैक्स सिस्टम पुरानी व्यवस्था से बेहतर होगा या नहीं। बजट 2025 में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए हैं। अब 4 लाख रुपए तक की सालाना आय पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 8 से लाख से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% होगी, जबकि 12 लाख से 16 लाख रुपए, 16 लाख से 20 लाख रुपए और 20 लाख से 24 लाख रुपए की आय पर 15%, 20% और 25% टैक्स लागू होगा। पहले न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 5% टैक्स स्लैब को अब से 4 से 8 लाख रुपए तक की विस्तारित किया गया है, जबकि पहले यह 3 से 7 लाख रुपए तक था। 7 से 10 लाख रुपए के स्लैब पर 10% टैक्स था, जिसे अब 8 से 12 लाख रुपए कर दिया गया है। इस तरह 12 से 15 लाख रुपए के स्लैब में पहले 15% टैक्स था, अब यह 12 से 16 लाख रुपए तक होगा। इसके अलावा 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर पहले एक ही 30% टैक्स स्लैब था, लेकिन अब इसे टुकड़ों में बांट दिया गया है। 16 से 20 लाख रुपए तक पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपए पर 25% और 24 लाख रुपए से अधिक पर 30% टैक्स लगेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी सालाना आय 16 लाख रुपए है, तो पहले 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा, फिर 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स होगा, जो कि 20,000 रुपए होगा। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक का 10% टैक्स लगेगा, यानी 40,000 रुपए और 12 लाख से 16 लाख रुपए तक का 15% टैक्स लगेगा, जो 60,000 रुपए होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको 1,20,000 रुपए टैक्स देना होगा, जो पहले से 50,000 रुपए कम है। जिनकी आय अधिक है, उनके लिए यह बदलाव फायदेकारी होंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए सालाना कमाता है, तो इनके नए स्लैब के अनुसार उसे 10,80,000 रुपए का आयकर देना होगा, जो पहले से 1,10,000 रुपए कम है। इसका मतलब यह है कि सरकार की मकसद है कि मध्यम वर्ग के हाथों में ज्यादा पैसा पहुंचे, ताकि खपत को बढ़ावा मिल सके, जबकि उच्च आय वाले लोगों को मामूली राहत मिले। बजट दस्तावेज में यह साफ किया गया है कि संशोधित टैक्स स्लैब को केवल उन लोगों के लिए है जो न्यू टैक्स रिजीम अपनाएंगे। सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है, ताकि ज्यादा लोग इससे जुड़ सके, क्योंकि वर्तमान में कई लोग टैक्स की जटिलताओं के कारण इससे दूर रहते हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में पुराने टैक्स व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यह है कि व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह सवाल पूरी तरह से आपकी वित्तीय स्थिति और टैक्स डिडक्शन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि आपका आय 16 लाख रुपए है और आप 4 लाख रुपए का डिडक्शन दिखाते हैं, तो आपकी टैक्स स्लैब इनकम 12 लाख रुपए हो जाएगी। ऐसे में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आपको 1,77,500 रुपए का आयकर देना होगा, जो कि न्यू टैक्स रिजीम से 57,000 रुपए अधिक हैं। आप देख रहे थे एकदम कड़क। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज हम लोगों ने टैक्स के बारे में आपको बताया। हमें लगता है कि हम लोग बिल्कुल आपको बता पाए हैं। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।